सर इट वॉज 7 अप्रैल। मैं बाहर जा रही थी स्कूटी से कुछ सामान लेने और सडनली ऐसा हुआ कि स्लिप हो गई स्कूटी, जिस वजह से मैं गिरी और मैंने शायद हाथ का मूवमेंट रोकने के चक्कर में वो हो गया। देन अब जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद ये हाथ एकदम ब्लॉक हो गया था, इस स्टेटस में था। मुझे लगा शायद मसल्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमने आयुर्वेदा प्रेफर किया पहले कि शायद आयुर्वेदिक से सही हो जाए। तो उन्होंने मतलब लेप वगैरह दिया और कुछ पत्ते वत्ते का उन्होंने बताया कि वो लगाओ। वो मैंने करा 1 महीने, वो ऐसा ब्लॉक ही था एग्जैक्ट, मतलब कोई मूवमेंट नहीं। मैं मूव कर भी नहीं पा रही थी, वो पेन बहुत ज़्यादा था, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। नहाना हो गया, खाना हो गया, क्योंकि कुछ भी हो ये हाथ सारा, बट सपोर्ट तो इसका रहता ही है सारी चीज़ों को लेके। ये भी बहुत जल्दी थकने लग गया था। मैं एग्ज़ाम्स कंटिन्यू चल रहे थे, 10 से 15 दिन एग्ज़ाम्स हुए हैं। एग्ज़ाम्स में लिखने में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम, इनफैक्ट कपड़े नहीं पहन पा रही थी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इतनी पुरानी हो गई चोट, सबको दिखाया, सारी चीज़ें हुई, तब तो कॉन्फिडेंस ख़त्म ही हो गया था। मुझे लगा अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब शायद हो सकता है अगर सर्जरी करा लूँ तो थोड़ा बहुत हाथ मूव करे, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। खाना नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बाहर का कुछ नहीं खा पाती हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो तब तो मैं बिल्कुल होपलेस थी, मुझे लगा अब नहीं हो पाएगा। ये केस ऐसा था कि इसको कोई इंजरी हुई थी जिसका इसने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, बोन सेटर से मसाज वगैरह करवाई। तो उसमें क्या है कि 2-3 प्रॉब्लम्स थी। एक तो मसल रप्चर था, जो हो सकता है ये सब करवाने से बढ़ गया हो, मालिश मसाज करवाने से। लिगामेंट रप्चर था, वो भी हो सकता है बढ़ गया हो इसमें। तो इसलिए ऐसे धीरे धीरे इसके हाथ की कंडीशन ऐसी हो गई कि हाथ एक पोजीशन में फिक्स हो गया, ना अंदर जा रहा था ना बाहर। फिर सर को दिखाया तो सर ने बोला कि नहीं, ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, आप तो सिटी स्कैन और MRI करो तभी मैं कुछ बोल पाऊँगा। फिर हमने कराई जब, तब समझ में आया कि जो मसल्स थी, मतलब बोन ही शायद थी, वो फंस गए थे इधर और इस दोनों एरिया में, जिसकी वजह से ना ये हाथ ऐसा हो रहा था ना ये ऐसा हो रहा था, ब्लॉक हो गया था पूरा। फिर जब हमने इसका कॉम्बो स्कैन कराया तो पता चला कि कुछ बोनी के हड्डी के भी एक चूरा था इसमें, वो जॉइंट की सरफेस तक था, जिसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर या चिकनी परत। तो वो भी फटी हुई थी और उसके कुछ पीसेस निकल के भी जॉइंट के अंदर फंसे हुए थे, जिसकी वजह से ना ये मोड़ पा रही थी ना सीधा कर पा रही थी हाथ। और इसी पोजीशन में ये 1-1.5 महीना रहा तो ये एकदम फिक्स हो गया। फिक्स यानी कि आजू बाजू के जो टिश्यूज़ रहते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ जोड़ के आजू बाजू के, वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट हो गए। उन्होंने जोड़ को एकदम फिक्स कर दिया। फिर सर ने मुझे बोला कि मतलब सर्जरी करा लो, बट यहाँ पर फैमिली नहीं थी, तो मैंने सोचा घर चली जाती हूँ, वहाँ पे कराऊंगी। सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, सब ने बोला कोई चांसेस नहीं है कि हाथ कभी मूव कर पाएगा या नहीं, कोई रिस्क, मतलब रिस्क है बहुत ज़्यादा। अब सारे डॉक्टर्स मना कर रहे थे, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था रोज़ की, मतलब सब मना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट बड़े बड़े सर्जन से मेरी बात हुई, उन्होंने भी बोला कि अभी 5 से 6 दिन आपको रखेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे। तो इसमें 2 कंपोनेंट थे, एक तो नेग्लेक्टेड अनट्रीटेड फ्रैक्चर, नेग्लेक्टेड अनट्रीटेड मसल एंड लिगामेंट इंजुरी एंड आर्थ्रोफाइब्रोसिस बिकॉज ऑफ मालिश एंड मसाज एंड ऑल दैट। तो ये तीनों जब प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसिडर किया जाता है। इसीलिए जब ये कई डॉक्टर्स के पास गई तो नोबडी टुक दिस केस, और सभी ने मना कर दिया कि ये हो सकता है इम्प्रूवमेंट नहीं हो सर्जरी से। तो हम ये सर्जरी या तो नहीं कर पाएंगे या आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है सर्जरी के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हो। तो ये जब तब सर्जरी यहाँ पे LCH में हुई थी, जिसमें इसके लिए हमने स्पेशल एंकर्स वगैरह यूज़ किए, जितने मसल और ये लिगामेंट रप्चर थे उन सबको फिक्स किया। और बोनी फ्रैक्चर भी था इसमें एक ओल्ड, तो उसे भी स्पेशल हर्बर्ट स्क्रू से इसे फिक्स किया। इतना स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन था जिसकी वजह से, और सर्जरी इतनी अच्छी एग्जीक्यूट हुई कि जिसकी वजह से तुरंत ही इसका मोबिलाइज़ कर दिया हमने हाथ। और उसका रिज़ल्ट आज सामने है कि 20 दिन में ही जो है पेशेंट ये खुद बोल रही है कि मेरा 50% इम्प्रूवमेंट है और हाथ आज 20 डिग्री से 70 डिग्री तक बैंड हो रहा है। आपकी सर्जरी किस तारीख को हुई? इट वॉज 27 में। अभी जब 15 to 16 डेज हो चुके हैं सर्जरी को, इट्स मूविंग लाइक दिस, और ये मैं अभी खुद से कर पा रही हूँ, बहुत मतलब नॉर्मल हो गया है। पहले तो मुझे नहीं लगा था इतना भी जाएगा, ये 1.5-2 महीने की चोट हो चुकी थी, तो नाउ इट्स मूविंग। और एक्चुअली हमारी नज़रों में देखा जाए तो 100% रिजल्ट भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि इतना भी यदि मूव कर रहा है तो इसमें भी सारे एक्टिविटीज़ जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें कर पाएंगी। ये इसको बोलते हैं फंक्शनल रेंज ऑफ मूवमेंट। तो ये तो ऑलरेडी आ चुका है, वो अभी 15 से 20 दिन में, और थोड़े दिन में जो बचा हुआ मूवमेंट दैट ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग
to get this moment back. सब खुश हैं कि फाइनली हो गया। अब तो सर घर जाने का भी बोल रहे हैं।